ये बात 5 साल पुरानी है, जब सन की बॉय अपने हवेली में शादी का उत्सव मनाया। सन की बाय ने गगनगढ़ में रहने वाले छोटू, आशुतोष और श्वेत ठाकुर को आमंत्रित किया। गगनगढ़ से मणिगढ़ की दूरी थी तो 200 किलोमीटर, मगर इस बीच गगनगढ़ का जंगल सबसे घना और खतरनाक था। मगर तीनों ने आमंत्रण को स्वीकार किया। गगनगढ़ से तीनों एक मोटर में सफर तय किए, बुलेट मोटरसाइकिल में। 3 लोग एक साथ गगनगढ़ से रवाना हुए। छोटू को अच्छे से पता था गगनगढ़ का जंगल में ही रात के 10 बज जाएंगे। मोटरसाइकिल की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। गाड़ी 60-65 की गति से चल रही थी। गाड़ी आशुतोष तिवारी चला रहे थे, साथ श्वेत ठाकुर और शायर छोटू बैठे हुए थे। गगनगढ़ के जंगल के पहले एक ढाबा था। ढाबा का मालिक खुश पाठक उर्फ कूल था। ढाबे में केवल 2 नौकर थे, एक कुणाल, दूसरा बर्तन धोने वाला बिहारी था। कूल ने पूछा, आप लोग गगनगढ़ के जंगल में जा रहे हैं और अभी 7 बजे है, और शाम को गगनगढ़ के जंगल जाना यानी खतरे को बुलावा देने जैसा है। आशुतोष ने तभी बोला, हम हर खतरे से निपट लेंगे। श्वेत और छोटू ने भी कहा, हाँ, हमें खतरों से डर नहीं, खतरा हमसे डरता है। तभी छोटू ने कहा, कुणाल बेटा जरा टेबल साफ कर। और बिहारी को कूल ने कहा, जा ऑर्डर ले। खाना पीना खाने के बाद गगनगढ़ के जंगल की तरफ सफर शुरू हुआ। ऐसा लग रहा था मानो काली चादर में पूरे जंगल को अपने आगोश में ले लिया हो। सन्नाटे ने ऐसा कोहराम मचाया था कि सांसें भी खुद की सुनाई दे रही थी। गाड़ी की आवाज पूरे जंगल में फट 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 ठंडी बेहद थी, और गाड़ी इस बार छोटू चला रहा था। गाड़ी भी सड़क के चिपक के अपने पूरे गति में दौड़ रही थी। अचानक सामने कोई नजर आया। श्वेत ठाकुर ने कहा, गाड़ी रोको। आशुतोष भाई ने कहा, ये तो शेर है सामने, अब क्या करे। अचानक गाड़ी को चारों तरफ से शेर घेर लिए। छोटू ने गाड़ी का तेज से एक्सीलेटर घुमाया और लिया। नाम भगवान का जय बजरंगबली। तोड़ दुश्मन की नली, और शेर के बगल से गाड़ी निकल गई। अचानक शेर पीछा करने लगे। उनकी दहाड़ से पूरा जंगल सहम उठा। थोड़ी देर में बुलेट हवा से बातें करने लगी। गति इतनी हो गई कि अब गाड़ी हवाओं में बात कर रही थी। अब रात के 11 बज चुके थे। गाड़ी को कहीं रोकना सही नहीं था। अब इसी जंगल के बीच एक कस्बा सतरंगपुर पड़ता है। इस सतरंगपुर को डाकू लोगों का अड्डा भी माना जाता है। ये सफर अब धीरे धीरे और भी ज्यादा खतरनाक होने लगा। अब गाड़ी श्वेत ठाकुर के हाथ में थी। गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब उस कस्बे में गाड़ी में प्रवेश कर लिया था, और भय न भी। तीनों लोगों के चेहरे में शिकन लादी थी। अचानक एक आदमी ने गाड़ी रुकवाई। आशुतोष तिवारी ने कहा, अगर गाड़ी रुकी तो हमें लूट लिया जाएगा। श्वेत ठाकुर ने गाड़ी रोकी। जिसका डर था वही हुआ। वो एक डाकू ही था जो पैसा मांग रहा था। डाकू का नाम था कमल कश्यप। अब छोटू ने कहा, डाकू एक हम 3, चलो इसकी खटिया खड़ी कर दे। मगर कमल के पास चाकू और भी खतरनाक हथियार थे। इसी हाथापाई में पत्थर हाथ में आता है छोटू के, और डाकू कमल के मुंह में मार देता है। डाकू गिर जाता है और गाड़ी स्टार्ट होती है और वापस अपनी गति को पकड़ती है। अब लगभग पूरा जंगल पार हो चुका था और रात के 12 बज चुके थे, और अब मणिगढ़ में तीनों ने प्रवेश ले लिया था। मगर सन की बॉय की हवेली का पता तीनों को अच्छे से मालूम नहीं था। अचानक एक आदमी दिखा जो चौकीदार था। हवेली का वो तीनों के इंतजार में ही बैठा था। वो अपनी तरफ बुला के इधर इशारा किया और तीनों इसकी तरफ गए। तीनों के अंदर अभी भी उस डाकू की बात मन में घूम रही थी। बड़ी ही सावधानी से उस चौकीदार के पास गए। बोले, आप लोग गगनगढ़ से हैं ना? चौकीदार ने कहा, जी मेरा नाम एब डिविलियर्स ERF गोलू गुजर है, और मैं हवेली का चौकीदार हूं। आप सबको लेने आया हूं। चलिए, हवेली में आपका इंतजार हो रहा। और तीनों गोलू गुजर के साथ चल देते हैं। थोड़ी ही देर में हवेली आंखों के सामने होती है। तीनों ने चैन की सांस ली और बोले, हमारी मंजिल आ गई। आशुतोष भाई ने कहा, अब खाना खाना है और सोना है। बहुत भूख लगी है। और सब हवेली में जाते हैं। तभी हवेली से सन की बॉय बाहर आते हैं और स्वागत करते हैं। श्वेत ठाकुर ने कहा, चाचा बेहद भूख लगी है, स्वागत बाद में करना। छोटू ने सन की भाई का धन्यवाद किया और सब हवेली के अंदर चले गए। हवेली बेहद बड़ी थी और शानदार भी। आगे जानने के लिए देखते रहे। कसर मिलेगी अगले भाग में। लेखक शायर छोटू तेजाब।